नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के बागपत में एक घर में रिटायर्ड दरोगा का घर होता है। उस घर में अलग अलग कमरों में 2 लाशें पाई जाती है। इतना ही नहीं, अगर लाश को ध्यान से देखा जाएगा तो शार्प किसी वेपन से उनकी हत्या की गई थी। गला रेत कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ये दोहरा हत्याकांड था जिसे दिन दहाड़े अंजाम दिया गया था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, फौरन पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और जब पुलिस वहां जाकर तफ्तीश करती है तो पुलिस भी सदमे में आ जाती है कि आखिर दिन दहाड़े दोहरे हत्याकांड को अंजाम देना, वो भी एक रिटायर्ड दरोगा के घर में, पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें चल रही होगी। पहली तस्वीर आप देखेंगे तो ये वर्षा की है। दरअसल वर्षा उस रिटायर्ड दरोगा की बहू थी। और दूसरी तस्वीर देखेंगे तो ये 58 साल की सरोज की तस्वीरें हैं। वर्षा और सरोज दोनों रिश्ते में सास और बहू का रिश्ता था दोनों के बीच में। वर्षा की उम्र 28 साल थी, उनकी सास की उम्र जो है 58 साल थी। दोनों उस घर में मौजूद थे। तभी मंगलवार यानी 30 अप्रैल के दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि उस घर के 2 कमरों में अलग अलग जगहों पर लाश पड़ी थी। लाश को ध्यान से देखा जाता है तो देखा जाता है कि उनका जो गला होता है वो शार्प वेपन से काटा होता है। जगह जगह पर खून ही खून बिखरे होते हैं। इसके बाद पुलिस जांच करती है और एक घर में पता करती है तो पता चलता है कि ये रिटायर्ड दरोगा का घर है और इसके साथ ही उस घर में एक मनीष नाम का लड़का भी रहता है। जिसके बाद पुलिस उस तक पहुंचने की कोशिश करती है तो फौरन मनीष जो है अपने को बाथरूम में कैद कर लेता है। पुलिस उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है तो वो धमकी देता है कि मैं खुद को मौत के घाट उतार दूंगा, यहाँ से चले जाए। लेकिन पुलिस बाज नहीं आती। वो लगातार उससे कोशिश करती है कि जैसे तैसे उसे मना ले। इस पर वो अपने आप को ब्लेड से चोटिल कर देता है। जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और हिरासत में ले जाकर पहले तो अस्पताल ले जाती है ताकि वहां पर उसका मेडिकल इलाज हो सके और इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करने वाली है। आप लोगों को बताना है कि थाना छपरौली के हलालपुर गांव में लगभग 4 बजे सूचना आई थी कि 2 महिलाएं जो हैं मृत अवस्था में पड़ी हैं और तत्काल सूचना मिलते ही थाना छपरौली पुलिस मौके पे पहुंची थी। मौके पे आके पता चला 2 महिलाएं जिनका नाम है वर्षा और सरोज जिनकी उम्र लगभग 58 वर्ष है, वर्षा जिनकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, उनकी गला काट के किसी ने हत्या कर दी है और इसमें अभी बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। इसमें कुछ हमें क्लू मिले हैं जिसमें इनके परिवार के ही जो एक व्यक्ति है उनकी संलिप्तता पाई जा रही है। उसको भी अभी प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल के लिए भेजा गया है और मौके पे अभी पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है और कानून व्यवस्था की कोई स्थिति अभी नहीं है और बाकी आगे मैदानी कार्रवाई की जा रही है। हिरासत में लिया गया? हाँ, जो इनका पुत्र है उसको अभी हिरासत में लिया गया है। उसके अभी कुछ चोट थी, उसको उपचार कराने के बाद उससे पूछताछ की जाए। दरअसल ये पूरा मामला हलालपुर का है, जहां पर सास, बहू और बेटे उस घर में थे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि वर्षा 2 महीने की प्रेग्नेंट रहती है। लेकिन उस घर में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद मनीष अपनी ही मां और अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। शुरुआती जांच में यही सामने आया है कि मनीष ने ही किसी धारदार हथियार से अपनी पत्नी वर्षा का कत्ल किया है। इसके बाद वो अपनी जो माँ है उनकी सरोज, उनका भी कत्ल कर देता है। इसके बाद पुलिस पहुंचती है और उसे खुद गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि इस डबल मर्डर केस से पूरे इलाके में तहलका मच गया है। जिसने भी सुना वो सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर घर के बेटे ने ही इस जघन्य अपराध को कैसे अंजाम दिया। दूसरी ओर पुलिस उसे अभी अस्पताल में इलाज कर रही है और दोनों के बॉडी को, यानी सरोज और वर्षा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। शुरुआती जांच में यही सामने आया है कि घर के बेटे यानी मनीष ने ही अपनी पत्नी, वो भी प्रेग्नेंट पत्नी का उसने कत्ल किया है। इसके बाद उसने अपनी मां को भी मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल इस मामले में यही है कि दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मनीष को अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसके बाद उससे सख्ती से पुलिस पूछताछ करेगी और मोटिव का पता लगाएगी कि आखिर उसने ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम क्यों दिया। वहीं दूसरी ओर अगर मनीष के पापा की बात करें तो वो रिटायर्ड दरोगा है। अपने पेंशन के रिगार्डिंग वो दिल्ली में गए थे जांच पड़ताल करने के लिए। वहीं दूसरी ओर 30 अप्रैल के दिन उनके ही बेटे ने अपने ही घर में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसके बाद वो पुलिस हिरासत में है।